ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम गोवा प्रगति के पथ पर। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता देवभाग्यं यथा पूर्वे संजयानाना उपासते। प्रगति की ओर गोवा। पिछले 10 सालों में गोवा सरकार ने नागरिकों का जीने का स्तर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साधन सुविधा से लेकर शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में गोवा की जनता सरकार के प्रभावशाली काम की सराहना कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करके सरकार ने नए शिक्षा वर्ष से पूर्व प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया। नर्सरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष होगी। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन के साथ एक नई परिपत्र और शिक्षा संरचना का प्रस्ताव है। नए नीति के तहत गोवा सरकार ने 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और सभी के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना उद्दिष्ट रखा है। नेशनल फॉरेंसिक विद्यापीठ गोवा में शुरू होने पर मडगांव गोवा की छात्रा कृतिका की ये है प्रतिक्रिया। मैं कृतिका चौगुले कॉलेज मडगांव गोवा से TYBSc की छात्र हूँ। गोवा सरकार शिक्षा के मोर्चे पर काफी मेहनत कर रही है। गोवा राज्य को हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उपहार मिला है। इससे गोवा के कई छात्रों को फॉरेंसिक विज्ञान में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा वाला ये संस्थान फॉरेंसिक, व्यवहारिक, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और संबंध विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है। गोवा के छात्र आधुनिक शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालय देश और दुनिया भर में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बढ़ती मांग के खिलाफ भारी कमी को पूरा करेगा। कोविड संकट काल में गोवा सरकार ने जल्द से टीकाकरण अभियान शुरू करके उसे पूरा भी किया। पहला टीका 100% पूरा करने वाले राज्यों की सूची में गोवा राज्य भी शामिल है। टीकाकरण के साथ महामारी के दरमियान मरीजों का व्यवस्थापन अच्छी तरह करके मरने वालों की संख्या न्यूनतम रखने में गोवा सरकार का काम सराहनीय था। होंडा गोवा की नंदिनी से हमने इस विषय पर जानने की कोशिश की। कोविड महामारी के दिनों में भी गोवा अपनी प्रगति कर रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीकों को जन सामान्य के लिए मुफ्त करने का निर्णय लिया। पूरे देश के साथ साथ गोवा ने भी इस साल 16 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण का अभियान आरंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली और लक्ष्य निर्धारित किया। अतिशीघ्र संपूर्ण गोवा के समस्त नागरिकों को टीका लगना ही चाहिए। सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा में समर्पित नागरिकों का टीकाकरण हुआ। आम जनता में सबसे पहले ध्यान रखा गया उन लोगों का जो आजीवन रोगों से ग्रसित हैं। इसके तुरंत बाद 45 आयु से अधिक आयु के हर नागरिक के लिए टीका सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस साल टीकाकरण 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए भी खोल दिया गया, मगर उसी दिन गोवा तूफान की चपेट में आ गया। लेकिन गोवा के लोगों ने घबराए बिना टीकाकरण जारी रखा और अपने साहस का अद्भुत परिचय दिया। जहां अधिकांश लोग खुद आकर टीका लगवा रहे थे, वही गांव और दूर के क्षेत्रों में कई ऐसे असहाय लोग भी थे जिनके पास जाकर उन्हें टीके लगाए गए। शुरुआती तौर पर केवल 6 टीका केंद्र थे, लेकिन शीघ्र ही गोवा में कुल 40 टीका केंद्र खोल दिए गए।
इतने प्रयासों के बाद भी लक्ष्य दूर था। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रेरणा स्रोत बने और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित किया, जिनसे टीका अभियान को एक नई गति मिली। कई दिनों तक चलने वाले 5 टीकोत्सव पूरे गोवा में आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1400 शिविर लगे, जहां लगभग 8 लाख लोगों को पहली और दूसरी खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे विशेषज्ञों और समितियों की देखरेख में टीका अभियान नियोजित किया गया। गोवा सरकार और महान सेवा कर्मियों की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते 11 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाकर गोवा को टीकाकृत कर दिया गया। इसके साथ ही गोवा टीके को क्षय न होने देने वाला अव्वल राज्य बना। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी और परिस्थिति को मात देकर गोवा सरकार और गोवा के लोगों ने मानव क्षमता का अद्भुत उदाहरण दिया है। अब गोवा पूरी तरह तैयार है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद गोवा को स्वयंपूर्ण बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वयंपूर्ण गोवा मिशन के तहत 191 सरकारी अधिकारियों को स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में नियुक्त किया है। इन स्वयंपूर्ण मित्रों ने सरपंचों, पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत सचिवों के साथ समन्वय करने के लिए ग्राम पंचायतों का दौरा करना शुरू कर दिया है, ताकि ये जान सके कि राज्य द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों को मिल रहा है। गोवा सरकार का प्रयास गोवा को एक आदर्श राज्य में बदलने का है। सरकार ने राज्य प्रशासन को सुधारने और लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने और अधिकतम बेहतर वितरण करने के प्रयास शुरू करने के लिए थीम विजन 2020-2025 इस पर एक मिशन कार्य शुरू कर दिया है। जनता को पारदर्शी शासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा मिशन के तहत मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में गोवा को आत्मनिर्भर बनाने के निर्णायक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु से अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी यंत्रणा सज्ज की है। प्रगति की ओर गोवा समाचार विभाग के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति की थी तुषार जाधव और उसके सहयोगी थे सुभाष जान और मैं उद्घोषक मुकेश थड़ी। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम गोवा प्रगति के पथ पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।